बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 6 जजेस ने ख़त लिखा था, फिर 26वीं तरमीम आई, फिर 27वीं तरमीम आई, फिर इन जजेस को ट्रांसफ़र करने की बातें सामने आईं और अब ख़बर ये आ रही है कि एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, जिस इजलास में इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुख्तलिफ सूबों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, एक अहम एक एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखेंगे कि ये 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था, ये ख़त किस जगह पे बैठकर ये आइडिया आया था, कैसे फिर ड्राफ्ट हुआ और कैसे लिखा गया। फिर इस ख़त के बाद काज़ी फ़ाइज़ ईसा, उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात हुई इन जजेस की, और फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात हुई। फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा से जो है वो मुलाकात हुई इन जजेस की। ये ख़त लिखने से पहले उमर अता बंदयाल और काज़ी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात हुई। जब चीफ जस्टिस बन गए काज़ी फ़ाइज़ ईसा, तो फिर इन्होंने ख़त लिखा। फिर इनके चीफ जस्टिस हाउस पे मुलाकात हुई, फिर याह्या अफरीदी उनसे मुलाकात हुई। इस पे सोमोटो लिया गया। वो केस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और इन जजेस को ठिकाने लगाने का प्लान जो है वो अब उस पर अमल होने जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, ये 4 जजेस हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनको बगैर फेयर ट्रायल दिए उनको घर भेज दिया गया, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जो इन 6 जजेस का हिस्सा थे लेकिन वक्त के साथ साथ वो हमें साइड पे होते नजर आ रहे हैं। अब जो जजेस की ट्रांसफर वाला मामला आया है, इसमें भी जस्टिस अरबाब और जस्टिस खादम हुसैन सुमरू का भी नाम है, लेकिन हमारा फोकस इन 6 जजेस पर रहेगा। मुलाकातें, कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये रमज़ान का महीना था, और एक अफ्तारी पर इन 6 जजेस में से एक जज ने मुनाल रेस्टोरेंट, जो मारगला की टॉप पे वाक़या मुनाल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अफ्तारी का जो है वो रखा एहतमाम किया। ये जजेस उन्हीं दिनों में इन जजेस के साथ जो बीत रही थी, जो बीत चुकी थी, वो बड़ी ही अफसोसनाक थी कि मोहसिन अख्तर कियानी, उनकी करीबी फैमिली के जो मेंबर हैं, 3 दिन वो जो है वो लापता रहे और उसके बाद वो वापस आए। और इस हवाले से उन्होंने उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये ख़त के पहले मैं बात कर रहा हूँ, उनको आगाह किया, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको सब्र करने की जो है वो वहाँ पे उनको कहा कि सब्र करें, अल्लाह खैर करेगा। और इत्तलात सुप्रीम कोर्ट से ये आ रही थी कि जो उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उनके एक करीबी भी जो एक मुलाज़म थे उनके, वो भी, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ है, वो लापता हैं या इस तरह का कोई मामला हुआ। और वो बात उन्होंने उस वक़्त जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे उनके सामने की भी थी। लेकिन जो जुडिशरी के अंदर से एक आवाज़ मौजूद थी कि इस पर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के करीबी के साथ अगर ऐसा हो रहा है, या हाई कोर्ट के एक जज की फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना चाहिए इस मामले पर। लेकिन उस वक़्त की जुडिशरी ने बिल्कुल भी जो है वो इस पर स्टैंड नहीं लिया। और उस वक़्त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जो अभी चीफ जस्टिस बनना था जिन्होंने, उस वक़्त इन जो जजेस की मुलाकात हुई थी, इसी वजह से मुलाकात हुई थी जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके करीबी, लापता थे। तो इस मामले में भी और भी जो मुदाखलत किसी न किसी सूरत नज़र आ रही थी। तो इस हवाले से जब बात की गई, तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी स्पेनिश जो म्यूज़िक है वो लगाया हुआ था और उन्होंने गुस्से का इज़हार भी किया। और उसके बाद ये मामला जो है वो चलता रहा, लेकिन वो बात आगे निकल गई। मैं मुनार रेस्टोरेंट पे रमज़ान का जो है वो रमज़ानुल मुबारक था, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बन चुके थे। मुनाल रेस्टोरेंट पे अफ्तारी का एहतमाम किया गया और ये जजेस वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़, जस्टिस तारिक जहांगीरी, ये जजेस मौजूद थे। तो इन्हीं जजेस ने खत लिखा था। तो वहाँ पे जब ये डिस्कशन हो रही थी उस अफ्तारी पर,
तो वहाँ पे एक आइडिया जो है वो ये आया कि ये एक ख़त जो है वो लिखा जाए जिसमें जिस जज के साथ जो कुछ बीती है वो उस ख़त का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि ये रिकॉर्ड पे रहे। अगरचे वो उन्हीं दिनों जब एक जज साहब से एक तकरीब में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा उनसे पूछा कि आप क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या हो सकता है, क्या होगा? तो उनकी जानिब से ये जो है वो कहा गया कि ये जो ख़त लिखा गया है ये शायद निज़ाम को ये हज़म ना हो और उनको जो है वो ये मिसाल बनाया जा सकता है। और ये अभी 26वीं तरमीम आई नहीं थी, लेकिन उसके हवाले से शुनीद थी कि 26वीं तरमीम आएगी, फिर 27वीं तरमीम भी आ गई। तो उससे पहले ही इन जजेस को भी इदराक था कि निज़ाम इंडिपेंडेंट जजेस को कबूल नहीं करेगा। तो ये सोच थी, तो वहाँ पे मुनाल रेस्टोरेंट पे बैठकर ये एक डिस्कशन हुई, डिबेट, बहस मुबासा हुआ। फिर उससे अगले दिन इस ख़त का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हुआ और उसके बाद ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जो तमाम जजेस के साथ शेयर हुआ और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाए। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के घर पे भी जो मुलाकात हुई थी इन जजेस की, तो वहाँ पे भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सनब किया था इन जजेस को, और इन जजेस को ऐसे पोर्ट्रे किया गया था कि जैसे इन जजेस ने कोई जुर्म किया है। बल्कि उस मीटिंग में कुछ ऐसा भी हुआ था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बार बार जब ये कह रहे थे कि आप जो है वो आपके पास इख्तियार है कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करें या करते, तो आपने क्यों नहीं की? तो इस पर भी जो एक जज साहब थे उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम चलते हैं, हम तौहीन अदालत में बुलाते हैं सबको, तो फिर देखते हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने जब वो रोक लिया और उस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक ये कोशिश भी हुई कि ये जो ख़त है किसी तरीके से इसको तब्दील किया जाए और इसमें से ख़ास हिस्से जो है वो निकाल दिए जाएं। और आप समझते हैं कि वो ख़ास हिस्से क्या थे। उसमें टेरियन वाइट केस, इमरान खान का जो टेरियन वाइट केस है उसका जिक्र था, जिसके तनाजुर में उस वक्त के जजेस पर प्रेशर आ रहा था। और उसमें जो एक जज साहब का जिक्र किया गया कि जिनके घर के कैमरे निकले थे और वो जस्टिस जहांगीरी थे जिनके बेडरूम से ये कैमरे जो है वो निकले थे। फिर एक जज साहब का जिक्र था कि जिन के फैमिली मेंबर को लापता हुए थे तो वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। तो ये मुनाल रेस्टोरेंट की मीटिंग और उसके अगले दिन ड्राफ्ट तैयार होना और उसके बाद ये खत भेजना, मेरी इतलात के मुताबिक इस के हवाले से कोई कई दिनों पहले की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी एक लंबी चौड़ी कि ये जो है वो खत लिखा जाएगा। ये अचानक एक आइडिया आया और उसके बाद इन्होंने आपस में डिस्कस किया, ड्राफ्ट शेयर किया और खत जो है वो लिख दिया। काजी फाइज ईसा ने पहले तो इस पे कमीशन बनाने का कहा, फिर तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने उस हवाले से ये कमीशन का जो मामला है इस पर वो पीछे हट गए। कमीशन के सरबराह बनने से हुकूमत ने पहले एग्री कर लिया, लेकिन कमीशन के सरबराह बनने से पीछे हट गए तो सो मोटो लिया काजी फाइज ईसा ने। इसमें एक और एक्सक्लूसिव खबर, जो उस वक्त की जो मीटिंग्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही थी, तो उस वक्त भी एक जो जज हैं, खातून जज, उन्होंने भी इसी दौरान ये एक शिकायत उस वक्त जजेस के सामने रखी थी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने रखी थी कि उनको भी कहीं ना कहीं अप्रोच करने की जो है वो कोशिश हुई है। इसी तरह की सिचुएशन का सामना उनको भी करना पड़ा। तो अगरचे उनकी तफसीलात नहीं आई, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, किस केस में हुआ और उसकी तरीकाकार क्या था, लेकिन एक शिकायत उस वक्त काजी फाइज ईसा उनके सामने आ चुकी थी, लेकिन उसको भी हमारी इतला के मुताबिक काजी फाइज ईसा ने इग्नोर किया। और उसके बाद जब सोमोटो लिया गया तो सोमोटो कार्रवाई भी 6 जजेस के केस की बराह रास्त दिखाई जा रही थी। तो उस वक्त उसमें काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क्स थे, जो ऑब्जर्वेशंस थी, वो कुछ ऐसी थी कि जैसे इन जजेस को मुल्ज़म के तौर पर कि इन्होंने कोई जुर्म किया है, इन जजेस को ऐसे जो है पोर्ट्रे किया जा रहा था, इन पर इनके हवाले से सवालात ऐसे बेंच की जानिब से आ रहे थे। और उसी दौरान जब ये लाइव प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो जो मुख्तलिफ अदलिया के जो जजेस हैं मुल्क भर में, तो मुख्तलिफ जजेस से मुख्तलिफ औकात में मेरी बात हुई
तो उन्होंने ये पॉइंट आउट उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारा जो हमारी जुडिशरी का हेड है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जानिब से अगर ऐसा माजरत खाना जो रवैया है वो हमें ऑब्जर्वेशंस में और रिमार्क्स में नजर आएगा और वो स्टैंड नहीं ले सकता, तो हमसे क्या जो है वो आप उम्मीद रखेंगे। तो फिर ये मामला आज तक ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। फिर एक और मरहला आया जब काजी फाइज ईसा चले गए और याया अफरीदी साहब आ गए। पहली मुलाकात में ही जब जो ऐवान सदर में उन्होंने हलफ लिया, तो उसी हलफ बर्दारी की तकरीब में उन्होंने इन 6 जजेस को पैगाम पहुंचाया कि वो उन्हें चीफ जस्टिस हाउस में मिलेंगे, यानी कि उसी चीफ जस्टिस हाउस में उनकी मुलाकात हुई जिसमें इससे कबल जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात हो चुकी थी और वो मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इस दफ़ा याया अफरीदी साहब ने उनको बुलाया और याया अफरीदी साहब ने ये कहा, जो हमें ज़राए से मालूम हुआ कि आपके साथ पहली जो मुलाकात इसी हाउस में हुई थी वो अच्छी नहीं थी, तो आज उसी जगह पे बिठा के मैं आपको ऑनर देना चाहता हूं और आपको मैं यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जुडिशरी आपके साथ खड़ी है। और ये भी कहा उन्होंने 6 जजेस को कि मेरी जो है वो बात हो गई है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। फिर आपने देखा कि याया अफरीदी साहब ये 25 अक्टूबर को आए थे, 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 26वीं तरमीम आई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब घर जा चुके, मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था तो उसकी जगह याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन चुके थे। तो अक़वात थी, इम्कानात थे कि मंसूर अली शाह, याया अफरीदी, अतर मिनल्ला, ये तीनों जजेस आपस में पिछले 40-50 साल से दोस्त हैं। अतर मिनल्ला साहब की याया अफरीदी साहब के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ज्यादा दोस्ती उनके साथ थी। ये तवक्को थी कि वो जुडिशरी को और जो 6 जजेस हैं या इस किस्म के जितने मामलात हैं, क्योंकि जब सोमोटो हुआ था तो उस वक्त बलोचिस्तान से भी कुछ जो है वो जजेस शेर व शायरी करके उन्होंने अपने इस किस्म के मामलात का जिक्र किया था। फिर लाहौर से भी कुछ इस किस्म की खबरें आई थी, लाहौर हाई कोर्ट से भी, पेशावर से भी आई थी कि उनको बलोचिस्तान के अफगानिस्तान के नंबरों से थ्रेट्स आती हैं। तो इस किस्म की खबरें मुख्तलिफ जुडिशरी के जजेस की जानिब से आई थी। तो ये इम्कान था कि याया अफरीदी साहब इस मामले को टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, लेकिन इसका इंजाम ये हुआ कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी, उनकी 50 साला वो जो आपस में दोस्ती थी, जो याराना था, जो फैमिलीज का आना जाना था, वो सब खत्म हो गया। वो बिल्कुल जो है वो किस्सा माजी और किस्सा पारीना बन गया। और जब जो याया अफरीदी साहब ने स्टैंड नहीं लिया और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं आईनी तरमीम जिस दिन आई उसी रोज वो रिजाइन करके घर चले गए। और उनका मौकफ ये था और ये है कि उनको एक स्टेप जो है वो उनकी तनज़्ज़ुली हुई है, यानी कि वो अब वफाकी आईनी अदालत के जजेस सीनियर हैं उनसे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो के जजेस या सुप्रीम कोर्ट उसके मातहत आती है किसी न किसी सूरत में, तो वो जो है वो घर चले गए। तो ये 6 जजेस का जो किस्सा है ये बड़ा ही अंदोहनाक है जुडिशरी में, हमारी अदलिया में। और ये मामला अगर मुस्बत अंदाज में देखा जाता तो यकीनी तौर पर इसके असरात मुस्बत पड़ते, अदलिया पे मुस्बत पड़ते, और अदलिया जो इसमें आज़ाद होती और आज़ाद फैसले करती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब वो मरहला आन पहुंचा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान, जस्टिस समर रफत इम्तियाज, इनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इनमें से लाहौर, पेशावर, बलोचिस्तान और सिंध इन जजेस को ट्रांसफर करने के हवाले से अहम इजलास होने जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अदलिया के लिए कुछ अच्छा नहीं है और अदलिया की आज़ादी के लिए अच्छा नहीं है। पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है वो अदलिया पर होना चाहिए, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखेंगे क्या मामला क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।